इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। मिठाई को मिठाई के रूप में पेश करो, अपना अपना जोड़ के मत करो। खैर, हम समय सार जी के स्वाध्याय पर ही चल रहे हैं। उसी की ही बात आ गई थी कि मिथ्यात्व के उदय से व्यक्ति ऐसे ही काम करता है। समय सार भी पढ़ेगा तो उससे भी उल्टा ही सुलटा निकालेगा। असंयम का उदय हो तो असंयम का ही काम करेगा। कभी कोई व्रत भी ले ले और अगर उसके असंयम का उदय है तो व्रतों की भी परवाह नहीं करेगा। तो कह रहे हैं, आचार्य महाराज का एक उदाहरण याद आता है। जयपुर चतुर्मास में बारेली जी और एक अच्छे विद्वान थे नेमीचंद पाटनी, अक्सर कर अपनी टीम के साथ आते थे और उनके चरणों में प्रवचन सार का स्वाध्याय चलता था। एक बार महाराज जी ने पूछा कि पाटनी जी, जो लोग समय सार पढ़ के पूजा बंद कर देते हैं, अपना नियम छोड़ देते हैं, ये कहां तक ठीक है? तो उन्होंने कहा, महामंत्री भी थे वहां स्मारक के, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, समय सार पतित होने की शिक्षा थोड़ी देता है। अगर कोई व्यक्ति समय सार जैसे महान ग्रंथ को पढ़ करके अपने छठ अवस्थक कर्तव्य छोड़ दे, देवशास्त्र गुरु की आसाधना करने लगे, तो उसने समय सार पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ भी लिया है तो समझा नहीं है। समय सार तो अंतरंग में उतरने की बात करता है, पूर्ण वीतरागता की बात करता है, सबसे सुंदर निज आत्म का भान कराता है। ये अत्त निश्चय गदो सब्बो संबद्ध सुंदरो लोगे, लोक में सबसे सुंदर अपना आत्मा है, और उस सुंदरता के लिए जो निमित्त भूत हैं देवशास्त्र गुरु, उनका भी यथायोग्य सम्मान करना है, आराधना करना है। जब तक भाई आप पूर्ण सक्षम ना हो जाएं, तब तक सहयोग की जरूरत पड़ती है। व्यवहारण नया स्याद यद्यपि प्रागपदव्या। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रारंभिक कलशों में एक कलश लिखा कि यद्यपि आलंबन लेने योग्य तो निज आत्मा ही है, निश्चय शुद्ध निश्चय नहीं है, लेकिन व्यवहार दशा में व्यवहार का आलंबन लेना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति खुद सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं होता है, तो उसके बाजू में जो लगी रहती ना सपोर्ट के लिए लकड़ी, डंडा, क्या बोले रेलिंग, तो रेलिंग पकड़ पकड़ के चढ़ता जाता है। रेलिंग ना हो तो एक लकड़ी ले लेता है, लकड़ी टेकता 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 गिरनार की 5वीं तोक बनना करके आ जाता है। वो कहा कि लकड़ी की जरूरत नहीं है मुझे, तो ऐसा करते हैं कुछ लोग, शिखर जी चढ़ना है, तुमने कहा कोई लकड़ी ले ली। वो कहते हैं कि भाई लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अरे मैं युवा हूं भाई, मैं भी 40 ही का हूं, 50 का ही हूं, मैं भी युवा हूं, लेकिन लकड़ी की जरूरत पड़े, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। बीच में फिर इधर उधर ताकते हैं कि कोई हाथ पकड़ ले, कोई लकड़ी दे दे, कहीं लकड़ी पड़ी हुई दिख जाए। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा चढ़ाई में वो थकान होने लगती है तो सहारा मालूम लकड़ी का भी सहारा होता है, और लकड़ी का नहीं तिनके का भी, डूबते हुए को तिनके का भी सहारा होता है। ऐसे ही हमारे लिए देवशास्त्र गुरु उनके वचनों का सहारा होता है। लकड़ी का भी सहारा होता है और लड़की का भी सहारा होता है। हाँ, जिन लोगों को केवल बेटे की चाह रहती है तो ऐसी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा नहीं। बेटा आए कि बेटी आए, लड़का आए कि लड़की आए, आने दो, एक आए 2 3 4, जैन धर्म की। समझो, आप कहोगे समय सार में कहां लिखा?
भाई समय सार में लिखा है कि जो जीवों को अविरमण का भाव है, अत्याग का भाव है, असंयम का भाव है, वो असंयम का उदय है। अब जिनको असंयम का उदय है वो असंयम जैसे काम करेंगे। अब जब वैसे ही काम करना है तो कुछ ऐसा करते जाओ कि उसमें भी कहीं ना कहीं कोई अच्छी संभावना बने। और जो जीवों को जान पाने की स्वच्छता से रहित कलुष या मलिन उपयोग है, वो कसाय का उदय है। अपना उपयोग कभी कलुष होता है, मलिन होता है कि नहीं होता है? आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है, और कभी बहुत शांत होता है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लगता है ना? और कभी आप सुबह उठ करके और कभी ऐसा चिड़चिड़ापन लगे हो, कभी ऐसे एकदम फ्रेश, कभी दिन भर आप एकदम फ्रेश रहेंगे, कभी तो बोली कसाय का उदय है, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। समझ में ना? हर व्यक्ति हर चीज नहीं पकड़ पाता है। चूहा सूंघ करके जितनी तेजी से पकड़ता है, आप नहीं पकड़ सकते। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। कुत्ता सूंघ करके कहां से कहां तक खोज लाता है अपराधी को। ये सुगंध बंद करवाने जा रहे हैं, इनको आ गई। जरूरी है, नहीं तो लोग यहां की बजाय वहां होंगे। लेकिन हमें ये निर्णय कर लेना चाहिए कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, विभाव विभाव है, स्वभाव स्वभाव है। भाई दीपक का काम क्या है? पूछ रहे हैं वो उनको, भाई तुम्हारा काम क्या है? हाँ, बोले सारा काम मंदिर का इनका ही है। दीपक का काम क्या है? दीपक प्रकाशक होता है, उसका काम है प्रकाशित करना, दिखाना। अब आप उसके उजाले में चाहो तो पार हो जाओ, गड्ढे में गिरने से बच जाओ, और आप चाहो तो गड्ढे में गिर जाओ। ऐसे कहा है भगवती आराधना में, चक्षुष दंसनस सारो सप्पादि दोष परिहरणम चक्षु होई निरुद्धम दठूण विलेपडंतस्स। भगवती आराधना बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें कहा है कि चक्षु के दर्शन का फायदा क्या है? तो फायदा ये है, सांप आदि दिख जाएं तो उनसे हटके निकल जाओ, गड्ढा हो उसमें से गिरने से बच जाओ। भाई आंखों से देख करके भी अगर कोई बिल में पड़ता है, गड्ढे में गिरता है, तो आंखों होने का मतलब क्या है? कभी कभी आप बोलते हैं कि भाई देखता नहीं क्या? अच्छा, पीछे से आगे से कोई टकरा जाए तो आप क्या बोलते हैं? सीधा थोड़े से आक्रोश में हो तो क्या बोलते हैं? अंधे हो क्या? मतलब यह है कि अगर अंधे नहीं हो तो तुम्हें देखना चाहिए। ऐसे ही हम जिनवाणी पढ़ पढ़ करके और अगर विपरीत मार्ग पर चले जाएं तो अरहंत प्रभु कहेंगे कि तू अच्छा इंसान का पर्याय पाके, जिन धर्म पाके और दुर्गति में चला गया, अंधे हो क्या? मिथ्यात्व के अंधे नहीं रहना है, अज्ञान के असंयम के अंधे नहीं रहना है। जो जीवों का शुभ और अशुभ रूप परिणाम है, मन वचन की काय की चेष्टा है, वो सब योग का उदय है। योगों का उदय है तो सब कुछ चल रहा है, और योगों का उदय नहीं है, क्षमता नहीं है, तो देखो हाथ पांव नहीं चलेंगे, सिर्फ आंखों से देखते रहो। ये अंग खराब हो गया, वो अंग खराब हो गया, जीभ खराब हो गई। तो इस टाइप से प्रवृत्तियां होती हैं। हे देशु हे दुभूदेशु कम्मय्या बग्गड़ांगयम जंतु परिणम दे अठविहम नाना वर्णादि भावे। 135 नंबर की
समय सार की गाथा। पक्का? एक 135 मतलब होता है 135। जो अभी बातें कही हैं उनके लिए कह रहे हैं, ए देशु हेदु भूदेशु कम्मय्य बग्गणा गयम जमतु परिणाम दे अट्ठभिहम नाना वर्णादि भावे हिम। इनके निमित्त भूत होने पर, किनके निमित्त भूत होने पर? मिथ्यात्व, अविरति, असंयम, योग, इनके निमित्त भूत होने पर कार्माण वर्गणा आकर प्राप्त होकर 8 कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं। 148 प्रकृति रूप परिणमित हो जाती हैं, 7 कर्मों रूप से परिणमित हो जाती हैं। जैसी योग्यता होती है तत्रूप कर्मों से आपो आप परिणमित हो जाती हैं। क्यों हुआ ऐसा? जीव के परिणामों का निमित्त पा करके। तम खलु जीव निबद्धम 136 भी गाथा। ये आ गया ध्यान में कि जो परिणाम हैं, कौन कौन से परिणाम जी? मिथ्यात्व के, अविरति के, असंयम के, योगों की चंचलता के, ये सारे के सारे परिणाम आश्रवबंध में कारण हैं। जीव ने जैसे परिणाम किए वैसे आश्रवबंध हो गया। तो कहते हैं, तम खलु जीव निबद्धम कम्मय्यो बग्गणागयम जय्या तय्यादु होदि हेदु जीवो परिणाम भावाणम। तम खलु जीव निबद्धा कम्मय्य बग्गणा गयम जय्या। निश्चय से जिस समय वे कार्माण वर्गणाएं आकर जीव में बंधती हैं, उस समय उन अज्ञान आदि परिणाम भावों का कारण स्वयं जीव होता है। परिणाम किसके हैं जी? जीव के हैं। वो भले वो पुद्गल प्रकृतियां कर्म रूप से बंधी हैं, लेकिन परिणामों का निमित्त किसका हुआ? जीव का हुआ। बात ये ठीक है कि जीव भिन्न हैं, पुद्गल भिन्न हैं, लेकिन जीव अपने रागादि परिणामों से पुद्गल कर्मों को कर्म रूप से परिणमाता है। परद्रव्य की प्रवृत्ति हुई, मिथ्यात्व में पर को अपना माना, स्व को भूल गया। अभी आप सुन रहे थे ना, अपनों में नहीं अपने में रहो। किस में रहो जी? अपने में। अपनों में रह करके लोग बहुत मस्त हो जाते हैं। अब हमारी दिवाली आने वाली है तो हमारे पोता भी आने वाला है, बेटी भी आने वाली है, बहू भी आने वाली है, बच्चे आने वाले हैं, और बस अभी से मन में लड्डू फूटने लगे। भाई सब आने वाले हैं, लेकिन उसके आगे का भी तो सोचो। दीपावली हुई नहीं कि सब जाने वाले भी आएंगे तो संयोग की खुशी महसूस होगी, जाएंगे तो वियोग का दुख होगा। वो पर हैं, ठीक है, व्यवहार चलाना पड़ते हैं, लेकिन पर तो पर है। अपनों में नहीं अपने में रहो, और सपने में नहीं जपने में रहो। सपनों में नहीं अपनों में नहीं अपने में रहो, सपनों में नहीं जपने में रहो। कैसी भी स्थितियां बन जाएं, फिर भी देव शास्त्र गुरु का स्मरण बना लें।
सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? बोलो जी, गोधा जी, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सिटी किंग। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? देखो, अब ऐसे आप भले व्यवहार से कहो कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा भाव 56 इंच का सीना है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मदृष्टि से विचार करें, आत्म कल्याण की तरफ से देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल आपका अपना आत्मा ही है। देखो, जिन जीवों ने ठान लिया वो साधना के रास्ते उतर गए और कठिन साधना करके भी कैसे आनंदित हैं। ये उनकी शक्ति का व्यक्तिकरण है। पावरफुल आप हैं, आपने एक नियम लिया। कई सारे श्रावकों ने, अभी बाहुबली में भी कई सारे श्रावकों ने रात्रि भोजन का त्याग किया। अब इसमें आपको एक तरह की शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। फिजिकली शक्ति नहीं होगी, वो बाहरी शक्ति नहीं होगी, वो आपकी अंतरंग प्रतिज्ञा, संकल्प वाली शक्ति होगी कि अभी ये व्रत है, इन्हें निभाना है। कैसी भी स्थिति बने, अभी जो हमने व्रत लिया है महीने में 25 दिन का, 20 दिन का ब्रह्मचर्य का, अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य का, कि रात्रि भोजन त्याग का, बाहर होटल पर नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, एक दिन भूखे रह जाएंगे, फल खा लेंगे। मतलब है इसमें जो अंतरंग शक्ति लगती है, ये शक्ति धीरे 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 बढ़ती है और फिर उस रूप में आती है कि गज कुमार मुनिराज के माथे पर सिगड़ी जलती रहे लेकिन फिर भी डिगते नहीं। बाहुबली स्वामी के शरीर पर बेलें चढ़ जाएं फिर भी डिगते नहीं हैं और देह और जीव को भिन्न करके आत्मा से परमात्मा हो जाते हैं। ऐसे अपने निज भगवान आत्मा को हम सब उपलब्ध हों, कारमान बरगड़ाओं के प्रपंच से मुक्त हों और ज्ञायक स्वभाव को उपलब्ध हों। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने यही किया। उन्होंने कर्मों पर विजय पाई, सारे विकारों को नष्ट किया। भाई मारा जाता है विकारों को, और जो विकारों को नहीं मार पाता है लोग उसे मारते। रावण एक अपने विकार को नहीं मार पाया, आज तक लोग रावण को जला रहे हैं। और देखिएगा उस रावण में केवल एक विकार था और ये मारने वाला जो आया है ना, इसमें तो उससे भी ज्यादा विकार है। अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए कि इस बार रावण वही व्यक्ति मारेगा जिसने एक बार भी परिस्त्री के बारे में गलत ना सोचा हो, उसी दिन से देश में रावण दहन बंद हो जाएगा। किसी को खड़ा कर दो आप, कोई तपस्वी एक आध मुनि मिले तो मिले, वरना और ऐसी मशीन आ भी जाएगी फिर अपन ही करवाएंगे, लेकिन वो लोग मशीन के सामने नहीं आएंगे। हाँ, लाइव डिटेक्टिव तो है ही है, फिर भी खैर इसीलिए महावीर स्वामी सीधी सीधी बात करते हैं कि आत्मा की शुद्धि करो तो सब मंगल होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की, ऐसा मई विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।